ताजदार विलायत क़िबला आलम हज़रत पीर मियाँ मोहम्मद साहिब दामत बरकातुहुम लालिया, यारान तरीक़त, बिरादरान शरीयत, खुलफ़ाए इज़ाम, मशाइख़ किराम, उलमाए किराम, कोई ज़्यादा तवील गुफ्तगू का न वक्त है न करनी चाहता हूँ। दुआ के लिए और ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक पैगाम समझें आपको देना चाहता हूँ, और मुझसे पहले वही पैगाम पैहम नात की सूरत में, मनक़बत की सूरत में और खिताबात की सूरत में आपने सुना, आपको मिला। और वो पैगाम ये है जो अभी हजरत फरमा रहे थे। उधर से रोशनी आ रही थी, इधर से उसकी किरणें फूट रही थी और ये मिर्चों की मिसाल दी जा रही थी। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, सुन्नियों, आपकी निस्बत कमजोर पड़ चुकी है। ये बिल्कुल सही बात है 100%। अगर आपकी निस्बत मजबूत होती तो मुमताज कादरी शहीद को फांसी न लगाया जाता। आपकी कमजोर निस्बत की वजह से ये काम हुआ। और अगर आप निस्बत मजबूत कर लेंगे, अब तवज्जो से सुनिए, 5-7 मिनट की गुफ्तगू होगी। आप तो इंसान हैं, कुरान पढ़िए, इंसान भी न हो और वो जिन्स हो कि जिस भीगी हुई उस चीज को आप हाथ लगा लें, हाथ नापाक, कुर्ता लगा लें, कुर्ता नापाक, अगर वो जिस्म हिलाए, उसके जिस्म से कुछ कतरात टपक के आपके ऊपर आ जाए तो आपका लिबास नापाक हो जाए, नजस है, उसे कुत्ता कहते हो, लेकिन उसकी निस्बत मजबूत हो जाए तो जन्नती वो भी हुआ करता है। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उसको तवज्जो फरमाएं। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल मजालिस में और हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहसनुल क़सस में उस हदीस को नकल फरमाते हैं कि यकूनो सबअतु अशिया मिन गैरे जिनसे बनी आदम फिल जन्ना यौमल क़ियामा। क़यामत वाले दिन गैरे जिनसे बनी आदम से ना होंगी वो चीजें, 7 चीजें जन्नत में जाएंगी। माशाअल्लाह। कौन सी? कल्बो असहाबिल काफ, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। माशाअल्लाह। मैं आप हजरात से, उलमा से, वकला से, तलबा से, खुतबा से, उदबा से, नुजबा से सवाल करता हूं, इन अहले मजलिस से सवाल करता हूं, इन मशाइख से सवाल करता हूं कि कुत्ते ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितनी ज़कात दी? एक भी नहीं। लेकिन ये 6 लाख बरस नमाज पढ़ने वाला इब्लीस कल जहन्नम में होगा, वलियों का कुत्ता कल जन्नत में होगा। यह है निस्बत की बात। और मैं हैरान हूं, अल्लाह करीम को कितना पसंद आया कि अल्लाह करीम ने उसके बैठने की कैफियत तक कुरान में नकल फरमा दी। कोई मामूली बात है? कुरान नाजिल करने वाला खुदा है, जिस पर नाजिल हुआ वो मुस्तफा है। जिब्रील लेके आते हैं, सहाबा से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक उलमा कुर्रा उसको तिलावत करते रहेंगे। नमाजों में तिलावत होगा, मजालिस में तिलावत होगा। ज़य्यनु मजालिसकुम बितिलावतिल कुरान का हुक्म है। और जब वो कुरान पढ़ेंगे तो उस वलियों के कुत्ते का तज़किरा भी करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बताइए, आज हमें बड़ा बोझ उठा के दर्श दिया जाता है कि नमाजें पढ़िए। ठीक है, अपनी जगह नमाज, अपनी जगह याद रखिए, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू मैं खा जाए बता की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कामिल, मेरा ईमान हो नहीं सकता।
हजरात मोहतरम कल्बो साबिल काफ, उसकी कैफियत अल्लाह बयान फरमाता है। अर्श वाला फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, वो उस गार के धाने पर बाजू फैला के बैठा था। कयामत तक आने वाले लोगों को बता दिया, ओए वलियों के पास बैठना है तो मेरी तरफ देख के सीख लो अल्लाह। कि कैसे बैठना है, औलिया अल्लाह का अदब कैसे करना है, इनसे निस्बत कैसे पैदा करनी है। दूसरी शय फरमा फील व असहाबिल फील, असहाबे फील का हाथी भी जन्नती है। अल्लाह। असहाबे फील का हाथी भी क्यों जन्नती है? अब ये अकीदे की बात आ गई, तवज्जो। अकीदा सबसे बेस्ट है। इन मशाइख उज़्ज़ाम ने सबसे पहले अकीदे का दर्स दिया है। अकीदा ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बुनियाद ठीक है, इमारत ठीक है, जड़ ठीक है, फल ठीक है। जड़ ठीक नहीं, फल नहीं आएगा, इमारत टेढ़ी होगी। अगर बुनियाद टेढ़ी होगी, इसी तरह अकीदे का नूर होगा तो सारी चीजें ठीक होगी। ये अकीदे की बात है। असहाब फील का हाथी क्यों जन्नत में जाएगा? इसलिए कि उसने नूरे मुस्तफी की पहचान कर ली है। अल्लाह। जानवर होकर जब उसके सामने हजूर के जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, आपकी पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था। वो सजदा रेज हो गया। समझ नहीं आती, हाथी जानवर होकर नूरे मुस्तफा को पहचान कर सजदा रेज हो जाता है। इस 6 फुट की लाश को अभी तक नूर की समझ नहीं आई। फरमाया जिसने नूरे मुस्तफी को पहचान लिया वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। असहाबे फील का हाथी जन्नती है। नमला तो यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की चूंटी जिसको आपने हाथ में पकड़ा और जिसने आपकी आमद की खबर दी। तवज्जो रहे, ये भी अकीदे की बात है। रबीउल अव्वल शरीफ में महफिल मिलाद में हम क्या करते हैं? हजूर की आमद की खबर देते हैं। तो जिस चूंटी ने एक नबी की आमद की लश्करियों को खबर दी, चूंटियों को खबर दी, अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया। मेरे मुस्तफा के गुलामों, मिलाद मनाने वालों, तुम कैसे जन्नती नहीं होगे? फरमाया हुदहुद बिल्कीस, बिल्कीस का हुदहुद जन्नती है। बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। 4 चीजें हो गई, फिर फरमाया 5 चीजें हो गई, फिर फरमाया कि दुलदुल अलीयन, हजरत अली का दुलदुल जन्नती है। नाक़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका ऊंटनी जन्नती है। और उस ऊंटनी के कुर्बान जाएं क्या कहने? हजूर के विसाले पुरमलाल को 3 दिन हुए। 3 दिन तक वो फिरती रही, घूमती रही, मातम करती रही। मातम तो नहीं कहा जा सकता, शोक में रोती रही रसूलुल्लाह की जुदाई में। आखिर तीसरे दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाजिर हुई और बफसी ज़बान फसी उसने कहा, सैयदा आज मैं आपके अब्बा जान के पास जा रही हूं, कोई पैगाम हो तो दे दो। ऊंटनी ने सैयदा से अर्ज की, सैयदा ने फरमाया मेरा सलाम कह देना। फरमाया ये ऊंटनी भी जन्नती है। लोगों, इस हदीस की बुनियाद पर मैं बबांगे तौल कहता हूं, नियाजी मैनू गम कादा, मेरी निस्बत है लासानी। नियाजी मैनू गम कादा, मेरी निस्बत है लासानी। ओए किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो।